शिक्षा जगत में सर्वाधिक उपयोगी। देखो बात करता हूं सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा आएगा, बताना। अनुपात नहीं आएगा जी। अनुपात सबसे ज्यादा उपयोगी कैसे होगा? अजी सबसे बढ़िया होता है, ये बात अलग है कि ये सबसे बढ़िया होता है, लेकिन शिक्षा जगत की बात कर रहा है। शिक्षा जगत की सुनना। शिक्षा जगत में आप कभी ये नहीं बोलते आज 12वीं का रिजल्ट आया है ना, प्रैक्टिकली सोचना भैया 12th का रिजल्ट आया, किसी की 90 बनी है, किसी की 80 बनी है, किसी की 40 बनी है। साथियों इसको आप कभी ऐसा नहीं सोचोगे कि सबसे ज्यादा टॉपर की 90 बनी है, एक की 80 बनी है और उससे आधी बनी है मनोज की, और प्रियंका की बनी है मनोज से 2/3 ज्यादा। अनुपात में कभी बात नहीं करोगे। सुनना, शिक्षा की बात हो रही है ना साथियों, शिक्षा में अनुपात स्तर तो सबसे कम उपयोगी है। सुनना, सबसे कम। क्या भैया हम तो बावड़ा बन गए, सबसे कम उपयोगी है। और जब तक समझ में नहीं आएगा ना, जब तक मैं आगे भी नहीं बढ़ने वाला। साथियों उपयोगी का मतलब होता है उपयोग करना। अजी ये बोर्ड है ना, इसका यदि मैं उपयोग कर रहा हूं तो मेरे लिए उपयोगी है, भले ही साथियों कितना ही बेस्ट हो। इसमें वीडियो भी चलते हैं, फोटो भी आती है साथियों, जो चाहूं ना वो चीजें हैं, लेकिन यदि मेरे ये उपयोगी है ना तो साथियों तभी मेरे लिए उपयोगी है। अब पूछो ना, खाना खाने के लिए प्लेट उपयोगी है कि बोर्ड? तो प्लेट आएगी, चाहे इस बोर्ड में हर चीज हो, उपयोगी नहीं है। अब मेरी बात सुनना वापिस। पहले तो पूछ रहा है सर्वाधिक उपयोगी बताओ, तो साथियों अनुपात तो सबसे कम होता है, क्योंकि शिक्षा जगत में हम लोग अनुपात में बात नहीं करते। अजी टॉपर जो आया है उसकी तो 90 बनी है, और उसके बाद में ये नहीं बोलते कि उससे नीचे जो आया है उसकी इतने बटा इतनी बनी है, उसके नीचे आया उसकी इतने अनुपात इतने बनी है। शिक्षा में अनुपात का उपयोग बहुत कम करते हैं। इसलिए 1% तो ये याद रखना कि शिक्षा जगत की बात करें ना तो शिक्षा जगत में, अजी बीएड में पहले क्या होता था कि बीएड में एमसीक्यू आते थे 4%, उनमें पूछा गया है, याद रखना, कोई रिपीट कर देना। तो शिक्षा जगत में सबसे कम तो अनुपात। और सुनना जी, अनुपात बता रहा हूं सबसे कम ना, तो क्रमिक और साथियों नामित तो वैसे ही नहीं आएगा, क्योंकि क्रमिक में क्या करोगे, केवल आप रैंक देते हो। अजी मेरे को यह पता पड़ेगा कि इसका प्रथम स्थान और इसका द्वितीय स्थान। हाँ उपयोगी तो है, लेकिन सर्वाधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि केवल रैंक के बारे में पता पड़ता है। फिर नामित में, अजी नामित में केवल नाम का पता पड़ता है कि ये तो पढ़ने वाला एक वर्गीकरण का पता पड़ता है। उपयोगी तो है, लेकिन साथियों कम उपयोगी है। इससे एक बात पता पड़ती है, इससे भी 1 या 2 बात पता पड़ती है, तो ज्यादा उपयोगी अंतराल हो जाता है। बिल्कुल, अब उठा लीजिए पुपाड़ी। और साथियों आपके आसपास कोई रूम पार्टनर हो ना, उसको भी सुना दो कि मम पुपाड़ी बजा रहा हूं, और वो पूछे ना कि आप पुपाड़ी क्यों बजा रहे हो, तो उसको बोलना कि मैं बावड़ा बन गया या मैं बावड़ा बन गई इसलिए पुपाड़ी बजा रही हूं। आ गया समझ में? बिल्कुल, पहले तो ये बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? साथियों उपयोगी तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। सबसे कम अनुपात है और ये कम कम उपयोगी है, मतलब कम चीजें बताते हैं। फिर अंतराल उपयोगी ज्यादा हो जाती है। अंतराल कैसे? सुनना जी सुनना भैया, 1 के 70 बनी, मैं ये मानता हूं 70 बनी, और 70 और 80 के बीच में कितने स्टूडेंट है, और 60 और 70 के बीच में कितने स्टूडेंट है? जरा देखिएगा, स्कूल वाले ऐड देंगे, ऐड, और उस ऐड में लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे सुनना, हमारे 85 से ऊपर इतने स्टूडेंट, और 80 और 85 के बीच में इतने स्टूडेंट, 75 और 80 के बीच में इतने स्टूडेंट। क्यों? अजी मापनी है, आप सरकारी मास्टर बनोगे, अजी सरकारी मास्टर बनोगे, आपको स्कूल में जाओगे ना, इन चीजों की आवश्यकता होगी। क्यों आप लोग इसी चीज का यूज कर रहे हो? साथियों प्रश्न बनाने वाला यदि मेरा जैसा निकला ना और ज्यादा दिमाग लगा गया ना, प्रैक्टिकली प्रश्न देगा ऐसे। और ऐसी बात नहीं है पूछा नहीं गया, पूछा गया है। हम उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा क्यों स्कूल वाले ऐड ऐसे देते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया मापनी अंतराल मापनी है। बताओ समझ में आ गया हो ना? तो साथियों एम लिखकर कमेंट कर दो।